नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं आपको बता दूं, चुनाव प्रचार प्रसार बड़ी जोरों से चल रहा है क्योंकि समय कम है। चुनाव 19 तारीख को होना है और उसी संदर्भ में राव काले खाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम वर्ग को साधने का काम कहीं ना कहीं लगातार कर रहे हैं और वो मुस्लिम वर्ग में लगातार जा भी रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार कितना प्रभाव पड़ रहा है मुस्लिम वर्ग पर उनका उनका और भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट दिलाने वाले हैं आप। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। आप ये देख ही रहे हैं, इलेक्शन का दौर आखिरी स्टेज पर है। सब ने अपनी तैयारी कर ली और चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबसे इन इन दलों से लोगों का मन भर गया। इनसे लोग बाग तंग आ गए, इनकी विचारधारा से जनता तंग आ गई और तमाम लोग, हमारा ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के इन दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे और भारी वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मुस्लिम वर्ग के लिए सबसे पहले क्या अहम कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी आज भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, प्रदेश में भी सत्ता में है। आज भी हमारी पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं दी, चाहे वो अनाज दिया तो सबको दिया है, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, कोई भेदभाव नहीं है। हमने मकान हमारी पार्टी ने दिए तो सबको दिए, कोई भेदभाव नहीं है। शौचालय बनाए हमारी पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबके बनाए, कोई भेदभाव नहीं किया। और स्वास्थ्य कार्ड जो 5 लाख रुपए का बनाया, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। वही हिंदू भाई का, वही मुसलमान भाई का, और 5 लाख रुपए का इलाज बहुत हरी बिरादरी के बहुत लाभ उठा रहे हैं। ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम समाज काफ़ी इससे प्रभावित, खुश है। हर आदमी इसका बहुत लाभ उठा रहा है। सुना जाता है, हर बार कहा भी जाता है कि जो मुस्लिम वर्ग का वोट है वो कांग्रेस का कैडर वोट है। तो आप किस प्रकार से उस वोट को साध पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या आप उसमें सफल हो रहे हो? कांग्रेस, आज तक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को एक डर दिखाया और भय दिखाया और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को देश से निकाल देगी, मुसलमानों को मार देगी, मुसलमानों को भगा देगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, जो कोई भेदभाव नहीं है। जो हिंदू भाई के लिए सुविधा वही मुसलमान भाई के लिए सुविधा है। इसमें कोई डर भाव नहीं है और भारी संख्या में मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी को, उसकी नीति को देख वोट दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और कि अभी जब ऋषिकेश प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, जब वहाँ पर लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि इस बार 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं इसमें, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाई रहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो ये आज भी है। तो ऐसा कहना क्या उचित है उनके लिए? क्योंकि जब सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली बात है तो क्या ये कहना उचित है? इसमें सब समाज रहता है, आज भी रहता है और रहते रहेंगे। कोई ऐसा भेदभाव की बात नहीं है। अच्छा, चलिए एक बार लास्ट सवाल आपसे मेरा कि जैसे चुनाव नज़दीक है तो तैयारियां कैसी चल रही है और आपको क्या लगता है कि टक्कर में कौन आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की? ऐसा भाई साहब, अभी अभी मेरे से सुबह एक आदमी जिक्र कर रहा था, कहने लगा भाई तुम्हारी टक्कर किससे है। हमने कहा भाई हमारी टक्कर तो किससे भी नहीं है, हमारी सामने ही नहीं कोई है। टक्कर तो उससे हो जब कोई सामने हो। उसने कहा भाई केतली वाले का नाम चल रहा है। मैं कहा भाई केतली का रिवाज तो इजाज़ दुकान पर भी नहीं रहा चाहेगी, घरों में भी नहीं है, केतली तो है ही कहीं नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस एक बिस्तर बांध चुकी है और वो देख रही है किस रास्ते को मैं निकलूँ। उसे रास्ता नहीं मिलना भागने के लिए, नहीं तो भागने के लिए तैयार है। कोई हमारे सामने नहीं है, एक तरफी भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने बात की केतली की, केतली का मैं बता दूं चुनाव चिन्ह निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जी का है। तो आपने भी जब बात की, लेकिन उमेश कुमार जी वहीं पर ही बोल रहे हैं कि ये सब प्रवासी है, आएंगे तो चले जाएंगे।
ऐसा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सब प्रवासी बाहर से आते हैं, आप लोगों को बहलाते हैं, वोट लेते हैं, फिर चले जाएंगे। प्रवासी कहाँ है? मान्यवाद त्रिवेंद्र सिंह रावत तो हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वे खुद बाहर के हैं। इसलिए बिस्तर बांध लिए और जाने के लिए सब तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला गया यहाँ पर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि राव काले खां जी भारतीय जनता पार्टी की साइड से आप लोगों के बीच आ रहे हैं, तो आप लोग उनकी बात से कितना सहमत हो? क्या आप भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट करोगे आप? हाँ जी, पक्का वोट करेंगे भाजपा को बिल्कुल। भाजपा को ही वोट क्यों करेंगे आप? बढ़िया पार्टी इसलिए करेंगे जी, क्या क्या बढ़िया लगा है आपको इसमें? सारा बढ़िया है, इन्होंने नुकसान क्या दिया कि मुझे बताइए ना, कुछ एक दो बात ऐसी बताइए कि जो आपको बढ़िया लगा, या आप इनकी किस बात से आप प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना चाह रहे हो? भाई दरअसल माना जाता है ना कि मुस्लिम वोट कांग्रेस पे जाता है, आज तक ये सुना गया है। कांग्रेस पे कोई बिके थोड़े, कांग्रेस पे भी कांग्रेस पे जाएगा। हम तुम्हारा भाई नेता, हमारे त्रिवेंद्र जी हमारा नेता, उसे देंगे वोट हम तो। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं देंगे, उसका क्या कारण है? नहीं कोई इसके कोई जबरदस्ती की हमारे पे कोई कुछ कारण तो होगा। नहीं, कारण क्या है, तो काम इनसे बड़ा होते। मुझे कारण क्या होता है, वो सब नेताजी के साथ जुड़े हुए सब आदमी, जब जहाँ नेताजी दें वहीं हम देंगे। जहाँ नेता जाएगा वहीं में देगा भाई वोट, कोई मारे वो। नेताजी हो सकता है कल कांग्रेस पार्टी में चले जाकर कांग्रेस की सत्ता आ गई, आज ऐसा नहीं होने का, इसके साथ है जी हम। अगर हो गया, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि चुनाव के समय पे कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी वाले कहीं चले जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है ना? हम काम में चले आ गए। अजय हमारे नेताजी कांग्रेस में जाए तो हम भी कांग्रेस में जाएं, भाजपा में रहे तो हम भी भाजपा में रहें। तो सरकार से मतलब नहीं कि प्रत्याशी कौन है, मुद्दे क्या है? ज़्यादा अपने नेताजी से मतलब है। काले काकड़ साहब खड़े। चलिए, अभी आपने देखा लोगों के अपने अपने मत है, अपने अपने सुझाव है। इन्होंने कहा कि हमारे नेताजी अगर आज भारतीय जनता पार्टी में, तो हम इनके साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अगर कल यही कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। अपने अपने सुझाव होते हैं, लोगों के अपने अपने मत होते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार 19 तारीख में किस पर वोट ज़्यादा आने वाला है। फिर उसके बाद नतीजे क्या रहेंगे वो हम आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।